अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शाफ़ात ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम दो मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, हैड, बेटर एंड शुड को। शुड को हमने पिछले दो लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि शुड को हम जो है वो एडवाइस के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ओब्लिगेशंस के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सजेशंस, और इसको हम फिर कंडीशंस के तरह किसके लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम हैड, बेटर को और शुड किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के ग्रामेटिकल रूल्स क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बड़े कंसेप्चुअली डिटेल्स में इन दोनों मॉडल वर्ब्स को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हैड, बेटर। अच्छा, ये दोनों जो है वो मॉडल वर्ब्स हैं। हैड, बेटर एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आर एडवाइस। हैड, बेटर के साथ हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं या एडवाइस देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड, बेटर। अच्छा, अब जब हैड अकेले आ जाए किसी सेंटेंस में, तो उसका मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस है। ये क्या है? ये पास्ट है किसका? हैव का। हैव का पास्ट क्या है? हैड है। लेकिन लेकिन अगर ये बेटर के साथ आ जाए तो फिर इसका मतलब चेंज हो जाता है, ये फिर मॉडल वर्ब के तौर पर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं आई हैड अ बुक, तो यहाँ पे ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, आई हैड अ बुक। यहाँ पे आप देख ले आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट है। तो अगर आपके पास हैड अकेले आ जाए या हैड के साथ V3 फॉर्म आ जाए, अगर हैड के साथ V3 फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, अगर हैड अकेला आ जाए तो ये पास्ट सिंपल होगा। लेकिन अगर हैड के साथ बेटर आ जाए तो ये मॉडल वर्ब के तौर पर काम करेगा, और इसको हम सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। आई हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो ये यहाँ पे हमने जो है प्रेजेंट टेंस में इसको यूज़ किया है। आप इस चीज़ को भी नोटिस कर ले कि हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है और हैड बेटर के बाद V1 फॉर्म आएगा। गो का V1 फॉर्म क्या है? गो है, गो, वेंट, गॉन, तो V1 फॉर्म आएगा। दूसरी सेंटेंस को देख लिए, आई हैड बेटर गो नाउ और टुमारो। अगर मैं यूज़ करूँ नाउ तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, अगर टुमारो यूज़ कर लूँ तो ये फ्यूचर में चला जाएगा। हैड बेटर के साथ हमेशा V1 फॉर्म लगाते हैं, इसके साथ हम इन्फिनेटिव नहीं लगाते, इसके साथ हम इन्फिनेटिव नहीं लगाते। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इट माइट रेन, वी हैड बेटर टेक इन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आपके पास V1 फॉर्म आया है टेक, वी हैड बेटर टेक इन अम्ब्रेला, हमें जो है वो छतरी लेनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, इट माइट रेन, वी हैड बेटर टू टेक इन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आप देख ले टू टेक, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है और उसके साथ V1 फॉर्म आया है, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसको हम कहते हैं, और इन्फिनेटिव नाउन के तौर पे काम करता है। तो हमने कहा कि मॉडल वर्ब के बाद जो है वो हमेशा V1 फॉर्म आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आ सकता, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, तो इससे हम ये टू जो है वो नहीं लगा सकते। हम लिखेंगे इट माइट रेन, वी हैड बेटर टेक इन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आप टू नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप टू लगाएंगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा और मॉडल वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट्स, यहाँ पे आप देख ले हैड बेटर आ चुका है, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास टू के साथ जो है V1 फॉर्म आया है, स्टॉप इज़ द V1 फॉर्म, तो यहाँ पे उसके साथ टू आया है। अगर हम टू यूज़ करेंगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा, तो इन्फिनेटिव तो मॉडल वर्ब के साथ आ नहीं सकता, तो यहाँ से ये टू कट जाएगा, इसके साथ हम टू नहीं लगा सकते। तो क्या सेंटेंस बनेगा? यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफ़ेक्ट्स। तो हैड बेटर के साथ हमेशा V1 फॉर्म आएगा, इसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं या फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इससे हम जो है
कोई स्ट्रॉन्ग एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहे या एडवाइस देना चाहे किसी को, तो हम इसके लिए फिर हैड बेटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हैड बेटर और शुड में क्या डिफरेंस है, क्या हम इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो याद रखें कि हैड बेटर और शुड तकरीबन सिमिलर हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, अगर आप हैड बेटर की जगह शुड लगा दे, शुड की जगह हैड बेटर लगा दे, तो मानी में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके कुछ स्लाइटली थोड़े से ग्रामेटिकल रूल्स है जिनका ख्याल रखना चाहिए आपको। तो आप ये याद रखें कि जब हैड बेटर हम यूज़ करेंगे तो हम इसको स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, इसको इन जर्नल में यूज़ नहीं करते। यानी कोई बात, कोई काम इन जर्नल हो रही हो, जब हम कोई एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन इन जर्नल दे रहे हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करते। हम हैड बेटर को हमेशा स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे फिर क्या यूज़ करते हैं, हैड बेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुड को यूज़ करें तो शुड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू गिव योर ओपिनियन और एडवाइस। यानी कि हैड बेटर की जगह आप शुड हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन शुड की जगह आप हमेशा जो है वो हैड बेटर नहीं लगा सकते। इस बात को दोबारा सुनें, हैड बेटर की जगह आप शुड को हमेशा लगा सकते हैं, क्योंकि शुड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्पेसिफिक हो या चाहे इन जनरल हो। लेकिन हैड बेटर हमेशा जो है वो स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज़ होगा। जब हम कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, तो हम स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम हैड बेटर यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ लेट, यू हैड बेटर गो। बहुत देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख ले, किसी ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। कोई बंदा है, वो कहीं जाना चाहता है, तो कोई दूसरा बंदा उसको कह रहा है कि बहुत देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। एक ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है हैड बेटर, लेकिन यहाँ पे आप शुड भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आल्सो से यू शुड गो, तो आप यहाँ पे शुड भी लगा सकते हैं। यानी अगर आप हैड बेटर लगा दें तो उसकी जगह आप शुड भी लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं। यू आर ऑलवेज एट होम, यू शुड गो आउट मोर। तो यहाँ पे हम बात इन जर्नल कर रहे हैं, कि तुम नॉर्मली जो है वो घर में रहते हो, तुम घर में रहते हो, तो तुम्हें घर से बाहर जाना चाहिए, मतलब घर से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम जर्नली बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी खास स्पेसिफिक सिचुएशन या किसी खास स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शुड। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम शुड यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे हैड बेटर यूज़ करें तो ये जो है वो गलत होगा, ग्रामेटिकली गलत होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो मेन जो डिफरेंस है शुड में और हैड बेटर में, तो वो है कि हैड बेटर को हम स्पेसिफिक सिचुएशन में, जब किसी ख़ास सिचुएशन में हम बात कर रहे हो, वहाँ उस टाइम पे हम कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो या कोई अपनी एडवाइस देना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम हैड बेटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप शुड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप ओपिनियन देना चाहते हो, जहाँ पे आप अपनी एडवाइस देना चाहते हो, तो आप शुड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये याद रखनी है कि हैड बेटर जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा मतलब ये होता है कि अगर हम वो काम ना करें तो उसके कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। यानी देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर और अ प्रॉब्लम इफ़ द एडवाइस इज़ नॉट फॉलोड। सही है। तो अगर हम एडवाइस को, जब हम जो कोई एडवाइस दे रहा है, हमें जो रिकमेंडेशन दे रहा है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ फिर कंसिक्वेंसेस या डेंजर हो सकता है। लेकिन शुड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स के साथ देख लें। इट इज़ अ ग्रेट फिल्म, यू शुड गो एंड सी इट। ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें जो है वो जाके उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे, बट नो प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो ख़ास मसला नहीं है।
तो यहाँ पे आप देख लिए कोई ख़ास मसला नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, लेकिन अगर आप जाएँ उसको देखें तो चूँकि फ़िल्म अच्छी है तो वो ये रिकमेंड कर रहा है कि फ़िल्म अच्छी है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें देखनी चाहिए फ़िल्म। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई मसला नहीं है, यानी कोई डेंजर नहीं है कि आप नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरे एग्जांपल में देख लिए, द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:30, यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल मिस द बिगिनिंग। यानी कि 8:30 पे फिल्म स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर आप 8:30 पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इस डेंजर ये है कि आप स्टार्ट जो फिल्म की शुरुआत है वो आप मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे एक डेंजर है, यहाँ पे एक डेंजर है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर हम एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे, जो हमें एडवाइस दिया जा रहा है कि आप जो है वो टाइम पे चले जाए और जो कि क्योंकि फ़िल्म 8:30 पे शुरू हो रही है, लेकिन अगर हम एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या मसला हो सकता है, हम फ़िल्म के स्टार्ट यानी बिगिनिंग को हम जो है वो मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेंजर आ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप ये फील कर रहे हो कि इस एडवाइस को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप फिर हैड बेटर को यूज़ करेंगे, वहाँ पर फिर आप शुड नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे शुड नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं कि जहाँ पे कोई आप समझ रहे हैं कि इसके कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे अगर एडवाइस को फॉलो नहीं किया जाता, तो फिर आप वहाँ पे शुड को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हैड बेटर और शुड में ये डिफरेंस है कि दोनों मॉडल वर्ब्स है, दोनों के तकरीबन सिमिलर मीनिंग्स है, दोनों को हम रिकमेंडेशन या एडवाइस या ओपिनियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्लाइट डिफरेंस ये है कि जो हैड बेटर है इसके साथ इसको हम हमेशा स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, और ये इससे जो हम रिकमेंडेशन या ओपिनियन या एडवाइस देना चाह रहे हैं उसको फॉलो न किया जाए तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे। लेकिन शुड को आप ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशन में फॉलो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप शुड को लिख सकते हैं जहाँ पे आप अपनी ओपिनियन या एडवाइस देना चाह रहे हैं, और इसके साथ कोई डेंजर या कोई प्रॉब्लम जो है वो अटैच नहीं होता। अगर आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया जाता तो कोई मसला नहीं हो सकता। अगर फॉलो किया जाए आपकी ओपिनियन को तो सही है, अगर ना फॉलो किया जाए तो कोई मसला नहीं है। हमेशा इसके साथ V1 फॉर्म आएगा, इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। टू के साथ अगर V1 फॉर्म आएगा तो वो इन्फिनेटिव होगा, और इन्फिनेटिव जो है वो इसके साथ नहीं आ सकता। तो आज के इस लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में हैड बेटर और शुड को समझा। हमने ये समझा कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वो बी यूज़ टू एंड गेट यूज़ टू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस करें कि ताकि फिर जब नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।